हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे BHDLA 135 जिसका नाम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। इस वीडियो में हम टोटल 2 यूनिट लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट आता है हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय। इसमें पहला टॉपिक आता है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर वर्ण होते हैं। 11 स्वर वर्ण है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। इसके बाद अगला टॉपिक आता है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। वे वर्ण जो दूसरों की मदद से बोला जाता है उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न थ थ द ध न इत्यादि। जैसे आप बोलिए क, लंबा बोलिए क, उसमें देखिएगा आपकी क के साथ अ भी बोला जाता है। उसके बाद आप बोलिए ख, इसमें भी ख के साथ अ बोला जाता है। उसी तरह आप कुछ भी बोलिए र के साथ अ बोला जाता है, अर्थात इसमें दूसरे की मदद ली जाती है, इसीलिए ये व्यंजन वर्ण है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने मन की बात मन में सोचते हैं और उसे किसी से कहते हैं, वो किसी न किसी भाषा में ही बोला जाता है। जैसे आप कोई बात सोचिए, आप वो बात किसी न किसी भाषा में ही सोच रहे होते हैं, जो आपका क्षेत्रीय भाषा होता है, वही भाषा है। और भाषा 2 प्रकार के होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसी तरह के इग्नू की और जानकारी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दूसरा यूनिट हिंदी की ध्वनियाँ। इसमें पहला टॉपिक आता है कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा की परिभाषा दीजिए। इसमें से सरल भाषा कौन सी है। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं, और जो बोल कर प्रकट की जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दोनों में से सरल भाषा मौखिक भाषा है, क्योंकि ये अनपढ़ भी समझ जाते हैं, लेकिन लिखित भाषा को अनपढ़ लोग नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर बताएं। लिखित भाषा में व्यक्ति अपनी मन की बातों, विचारों और भावों को लिखकर व्यक्त करता है। लिखित भाषा में व्यक्ति पत्र के माध्यम से अपनी मन की बातें दूसरों के सामने प्रकट करता है। पत्र, अखबार, पुस्तक में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर पाते हैं। वह अस्थायी भाषा होती है, क्योंकि इसे लिखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। और मौखिक भाषा में व्यक्ति अपनी मन की बातों, विचारों, भावों को बोलकर व्यक्त करता है। इस भाषा में व्यक्ति आमने सामने बैठकर अपनी मन की बातों, वार्तालाप को बातचीत के माध्यम से प्रकट करता है। बातचीत, भाषण, टेलीफोन, रेडियो पर मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों व्यक्ति कर सकते हैं। यह अस्थायी भाषा होती है, इसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बोलने के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो हम लोग का दोनों यूनिट समाप्त हो गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जुड़कर इग्नू की कोई भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे जुड़कर
किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।